बोलिए भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज जामगांव एम की इस पावन धरती में हर्बल एक्सट्रैक्शन इकाई सहित गोदाम कुल 3 इकाई के लोकार्पण समारोह में हम सब लोगों का सौभाग्य है। मैं कहूँगा पूरे छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि इस अवसर पर हम लोगों के बीच में निरंजन पीठाधीश्वर श्री श्री 108 आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज उपस्थित हैं। मैं उनको सादर नमन करता हूं और आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। और आज की इस अवसर में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे दुर्ग के लोकप्रिय सांसद श्री विजय बघेल जी, दुर्ग ग्रामीण के विधायक और पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री ललित चंद्राकर जी, दुर्ग के हमारे विधायक श्री गजेंद्र यादव जी, विधायक श्री डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी, विधायक श्री संपत अग्रवाल जी, विधायक श्री रिकेश सेन जी, हमारे राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री रामसेवक पैंकरा जी, वनौषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष श्री विकास मरकाम जी, पूर्व मंत्री श्रीमती रमशिला साहू जी, दुर्ग जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे जी, पाटन जनपद की अध्यक्ष महोदया श्रीमती कीर्ति नायक जी, इस ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती तुलसी रोहित सिन्हा जी, मंच में विराजमान सुरेंद्र कौशिक जी, हमारे दुर्ग के जिला भाजपा अध्यक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष श्री जितेंद्र वर्मा जी और हर्बल एक्सट्रैक्शन इकाई स्फीयर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री अनूप अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के पीसीसीएफ श्री वी श्रीनिवास राव जी, एमडी अनिल साहू जी, वन विभाग के सभी अधिकारीगण, मंच में विराजमान सभी हमारे अतिथिगण और आज के इस ऐतिहासिक क्षण में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पिछले 1.5 वर्षों में जब से आप लोग हम लोगों को सरकार में बैठाए हैं, तब से छत्तीसगढ़ विकास की ओर लगातार अग्रसर है। हम लोग विधानसभा चुनाव के समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से जो वादा किए थे, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए, और मोदी की गारंटी का मतलब आप समझते होंगे, गारंटी पूरा होने की गारंटी। और पिछले 1.5 साल में जो भी बड़े बड़े वादा थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के, वो सबको पूरा किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, आज पिछले 5 साल 18 लाख गरीब लोग हमारे प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। आज 1.5 वर्षों में वो सारे मकान स्वीकृत हो गए हैं और आज गांव में मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, आज सेंटरिंग प्लेट नहीं मिल रहा है, ये हाल हो गया है। आज किसानों का भी वादा पूरा किए हैं। 2 साल से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं और एक मुश्त दे रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए
70 लाख से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंधन में 1000 रुपया प्रति महीना पैसा भी दे रहे हैं। हमारी बहुत माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं। आप लोगों को सबको हर महीना मिलता है कि नहीं महतारी बंधन का पैसा? एक बार हाथ उठाइएगा, किनको मिलता है? चलिए, करीब सबको मिल रहा है। और जिनको नहीं मिल रहा है उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, काहे कि लगातार शादियां होती हैं, हम लोग बहू बना के लाते हैं, या हमारी बेटी शादी होके दूसरे जगह जाती है तो उनका भी वहां नाम जोड़ना चाहिए। तो ऐसा जो छूटे हुए लोगों का नाम आने वाले समय में हम लोग जोड़ेंगे। आज जो कृषि भूमिहीन मजदूर हैं उनको भी 10,000 रुपया, 5,62,000 लोगों को हम लोग चुनाव के पहले दिए हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं, अभी तक 22,000 से ज्यादा लोग इसका लाभ ले चुके हैं। अभी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी शुरू किए हैं। आप सबको जानकारी होना चाहिए कि हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनकी इच्छा होती है कि अंतिम में कहीं तीर्थ व्रत कर लें, गंगा स्नान करके आ जाएं, लेकिन कई परिवार में वो सामर्थ्य नहीं होती है। लेकिन वो काम जो पिछली सरकार में बंद हो गया था उसको फिर शुरू किए हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना। इसमें हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी इसका लाभ ले पाएंगे। तो जो भी मोदी की गारंटी में वादा था उसको पूरा किए हैं। हमारे वन मंत्री जी बता रहे थे कि हम लोग तेंदू पत्ता का कीमत 5,500 रुपया मानक बोरा किए हैं, और जो बोनस वो भी प्रारंभ किए हैं। ये चरण पादुका योजना, सबको मालूम है कि आज 12 लाख 13 लाख परिवार तेंदू पत्ता से जुड़ा हुआ है, और विशेषकर हमारे गांव के गरीब लोग जिनके पैरों में जूता चप्पल भी नहीं होता है, जंगलों में तेंदू पत्ता तोड़ने जाना पड़ता है। कई लोगों के पैर में कांटा खूंटी गड़ता है, गैंग्रीन जैसे बीमारी हो जाती थी, पैर तक काटना पड़ता था। लेकिन हमारे जो 15 साल सरकार थी उस समय ये चरण पादुका योजना शुरू किए थे, बीच में भी बंद हो गया था, जिसको फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज यहाँ पर 5 हमारी माताओं को, बहनों को जूता पहनाकर इस योजना की शुरुआत किए हैं। तो इस सारा विकास का काम हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में कर रहे हैं। और जैसा वन मंत्री जी ने बताया कि हमारा ये छत्तीसगढ़ 44% यहाँ पर वन भूमि है, 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। ये हम लोगों के लिए एक सौभाग्य का विषय भी है। ये देश के लिए पूरा ऑक्सीजन का काम हमारा ये छत्तीसगढ़ करता है। और आज जिस आयुर्वेद या वनौषधि को लेके यहाँ पर जो हम लोग ये 3 यूनिट का शुभारंभ किए हैं, हर्बल एक्सट्रैक्शन इकाई का, ये सबका किए हैं। तो ये मध्य भारत का सबसे बड़ा ये संयंत्र स्थापित हुआ है। इससे निश्चित रूप से हमारे विशेषकर ग्रामीणों को इसका लाभ होगा। यहाँ पर जंगल में जो औषधि हैं, और आप सबको मालूम है कि आयुर्वेद की महत्ता अब कितनी है। पहले ये आयुर्वेद स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत ही था, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसकी महत्ता को समझते हुए अलग से आयुष मंत्रालय का गठन किए हैं। इसी बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आयुर्वेद का कितना मतलब महत्व है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको समझा है, अलग से आयुष मंत्रालय का गठन किया है। और आप सबको मालूम होगा कि आयुर्वेद ये प्राचीन एक चिकित्सा पद्धति है, और ये जड़ से बीमारी को समाप्त करता है, बीमारी को जड़ से समाप्त करता है ये आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति। तो उस ओर हम लोग आगे, हमारा ये देश बढ़ रहा है। और जब 44% वन है तो स्वाभाविक है कि जंगलों में अनेकों तरह के औषधि पौधे भी हैं। अब उनको लाकर यहाँ पर हमारे ग्रामीण भाई लोग बेच पाएंगे, यहाँ पर उनको उसको अच्छा कीमत मिलेगा। तो जैसा बता रहे थे कि 2000 लोगों को तो सीधे सीधे रोजगार मिलेगा, लेकिन हजारों लोगों को जो पूरे प्रदेश में है, जो वनों
के बीच में रहते हैं, वो लोग कलेक्ट करके यहाँ पर लाएंगे, बेचेंगे, तो कितने हजार लोग इससे लाभान्वित होंगे आप सब लोग समझ सकते हैं। तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, और छत्तीसगढ़ के विकास में एक नई कड़ी ये जुड़ रहा है। तो हम इस अवसर पर अनूप अग्रवाल जी को भी और उनकी पूरी कंपनी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। ये पूरा पीपीपी मॉडल पर है, लेकिन उनको ये चलाना है। हम सब लोग पूरा घूम के देखे हैं, फीता काट के बड़ा एकदम आधुनिक संयंत्र यहाँ पर लगा है। इसका लाभ निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। और अंत में और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए आप सब लोगों का फिर से एक बार हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए, और अंत में आप सब लोगों से आह्वान करते हुए कि माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पिछले साल ही आह्वान किया है सबको कि अपनी मां के नाम से कम एक पेड़ जहां भी आपको जगह मिलता है वहां अवश्य लगाएं। एक से ज्यादा लगाएंगे तो और अच्छी बात है। पिछले साल 4 करोड़ हमारे वन मंत्री के नेतृत्व में हम लोग पूरे प्रदेश में पेड़ लगाए। इस साल भी 2.25 करोड़ का लक्ष्य है। तो आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि आप लोग अपनी मां के नाम से, अगर माताजी जीवित हैं तो उनको साथ में रख के पौधा लगाएं, नहीं है तो उनका फोटो और उसमें आरती अगरबत्ती करके पौधा लगाएं और उसको जिंदा भी रखें। ये मैं आप लोगों से आह्वान करते हुए और आप लोगों का धन्यवाद करते हुए कि बारिश के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।